Assalamu alaikum wa rahmatullah. So yesterday we completed exercise 2. उस एक्सरसाइज में आपको फेस वैल्यू, प्लेस और प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट दिया था. एंड टुडे वी विल बी डूइंग एक्सरसाइज 3. इसमें सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन है, दैट इज राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म इन फिगर्स. तो आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है अब नंबर्स की फिगर्स में. फिगर मैंने पहले ही बोला है कि अगर ऐसे होगा कोई नंबर 3, 2, 3, 5, 6, दैट मीन्स जब नंबर ऐसे दिया होगा, इसको मैंने आपको पहले ही दिन बोला था, इसको हम नंबर या न्यूमरल या इसी को हम फिगर बोलते हैं. ये मैंने पहले ही दिन बोला है कि जब आप इसको लिखते हो वर्ड्स में या स्पेलिंग में, उसको हम या तो बोलेंगे कि हमने वर्ड्स में लिखा या हम बोलते हैं कि हमने नंबर नेम लिखा. और जब इस शक्ल में होगा एक नंबर, उसको हम या तो नंबर ही बोलते हैं या न्यूमरल बोलते हैं या फिगर बोलते हैं. तो आपको क्या लिखनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है फिगर्स में. फिगर हुआ इस शक्ल में, आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है. तो अगर हमें इसी नंबर की 2, 3, 5, 6 की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, एक्सपेंडेड फॉर्म जानने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि हम जो प्लेस वैल्यू होता है वो कैसे निकालते हैं. वो मैंने आपको कल दिखाया था कि अगर हमें इसी नंबर से इस 3 का प्लेस वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं. अब सिंपल टर्म्स में याद रखने के लिए कि 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है तो हम वापस पहले 3 लिखते हैं. प्लेस वैल्यू बोल रहा हूं, नॉट फेस वैल्यू. फेस वैल्यू तो होता है कि आप वापस वही डिजिट लिखते हो, जिस डिजिट का आपको फेस वैल्यू लिखना होता है आप वही डिजिट वापस लिखते हो. अब प्लेस वैल्यू कल मैंने बोला था कि अगर इस 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है, आप पहले 3 वापस लिखते हो, फिर इसी डिजिट को देखते हो राइट साइड से कितने डिजिट है. ये नहीं कौन कौन सा डिजिट है, सिर्फ देखते हो कितने डिजिट है. 1, 2, 2 डिजिट है इसको राइट साइड से, तो जितने डिजिट इसको राइट साइड से होंगे उतने हमें 0 लिखने हैं इसके साथ. तो पहले क्या किया, 3 का प्लेस वैल्यू लिखना है, हमने 3 वापस लिखा. राइट साइड से इसको 2 डिजिट है तो उनके बदले में 2 0 लिखेंगे. ये इस 3 का प्लेस वैल्यू हुआ. ठीक है, ये इस 3 का हुआ प्लेस वैल्यू. ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए प्लेस वैल्यूज ही चाहिए इन सभी डिजिट्स के. अगर इस 5 का प्लेस वैल्यू लिखना है, आप पहले 5 वापस लिखो कि राइट साइड से इसको एक ही डिजिट है, उसके बदले में 1 0. लेफ्ट साइड से जितने भी डिजिट होंगे उनके साथ हमें कुछ नहीं होता है प्लेस वैल्यू लिखने के टाइम पे, क्योंकि प्लेस वैल्यू होता है जिस डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू लिखना होता है. दैट मीन्स कि जिस जगह पे वो, जिस प्लेस पे वो डिजिट होगा उस प्लेस पे उसका वैल्यू कितना है. इस 5 का वैल्यू यहां पे 50 है, क्योंकि आप जब इन दोनों को एक साथ पढ़ते हो आप 56 पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो 56. दैट मीन्स इसका वैल्यू 50 है, इसका वैल्यू 6 है. जब इसका पढ़ोगे आप कैसे पढ़ते हो 356. तो इसका वैल्यू 300 आया, इसका 50 आया, इसका 6 आया. खुद ही पढ़ते ही आपको असल में प्लेस वैल्यू पता चलता है. तो ये तो हमने कल देखा प्लेस वैल्यूज का. हम पहले वही डिजिट वापस लिखते हैं, फिर उसको राइट साइड से कितने डिजिट है वो काउंट करते हैं और फिर उनके बदले में उतने जीरोस लिखते हैं. अब एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिखते हैं, एक्सपेंड करना होता है फैलाना. ठीक है, एक्सपेंड होता है, जब इंग्लिश में आप देखोगे दैट मीन्स फैलाना या खोल के लिखना. ठीक है, तो इस नंबर को आपको खोल के लिखना है. तो वो हम कैसे लिखते हैं, हम सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू लिखते हैं और बीच में एडिशन की साइन डालते हैं कंटिन्यूअसली. मतलब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लस इसका प्लेस वैल्यू, प्लस इसका प्लेस वैल्यू, प्लस इसका प्लेस वैल्यू. बस इतना ही करना है. दैट मीन्स इस नंबर को खोल के लिखना है, फिर उसको एडिशन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसका एडिशन करने लगे आपको फिर से वापस यही नंबर मिलेगा. ठीक है, तो इट इज सिंपल कि आप इस 2 का प्लेस वैल्यू लिखोगे, पहले 2 वापस, इन 3 के बदले में 3 0, क्योंकि इसको राइट साइड से 3 डिजिट है तो उनके बदले में 3 0 लिखेंगे. अब मैंने बोला कि एडिशन की साइन डालनी है. 3 का प्लेस वैल्यू पहले 3 वापस, यहां से 2 डिजिट है इसको, उनके बदले में 2 0. प्लस 5 का प्लेस वैल्यू 5 वापस, राइट साइड से उसको एक डिजिट है, उसके बदले में 1 0. प्लस 6 का प्लेस वैल्यू 6 वापस, राइट साइड से इसको कोई भी डिजिट नहीं है तो इसको अब कोई 0 साथ में नहीं रखना है. सो दिस राइटिंग अ नंबर इन दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म.
तो हमने एक नंबर को खोल के यहां पे लिखा, ठीक है, फैला के लिखा, हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू लिखा, बीच में प्लस प्लस की साइन सिर्फ डाली। अगर इस सब को आप ऐड करने लगे आपको वापस यही नंबर मिलेगा, जिसको हम न्यूमरल बोलते हैं या नंबर बोलते हैं या फिगर बोलते हैं। और इन सब को भी क्या बोलेंगे, अगर इसको आप बोलोगे 2000, ये एक फिगर है, एक नंबर है, एक न्यूमरल है। वैसे ये भी एक नंबर, न्यूमरल या फिगर है, ये भी नंबर, न्यूमरल या फिगर है, ये भी नंबर, न्यूमरल या फिगर है। ठीक है, तो आपको क्या लिखना था, एक्सपेंडेड फॉर्म इन फिगर्स। तो हमने क्या किया, एक नंबर हमें दिया है, उसको एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंड करना होता है फैलाना या खोल के लिखना। तो हमने इसको ऐसे खोल दिया कि इसका प्लेस वैल्यू लिखा, प्लस इसका प्लेस वैल्यू, प्लस इसका प्लेस वैल्यू, प्लस इसका प्लेस वैल्यू। ठीक है, बस इतना ही करना है आपको। दिस इज एक्सपेंडेड फॉर्म। और एक्सरसाइज 3 में आपको सिर्फ इतना ही है। मैं एक और पार्ट दिखाऊंगा, देन इट शुड बी क्लियर टू यू। 9403, तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है इन फिगर्स। फिगर्स पहले ही आपको पता है कि इसी शक्ल में वो सभी नंबर्स आने चाहिए। तो नाउ वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। इसका प्लेस वैल्यू लिखना है, फिर एडिशन की साइन, इसका प्लेस वैल्यू, फिर से एडिशन की साइन, इसका प्लेस वैल्यू, फिर से एडिशन की साइन, फिर इसका प्लेस वैल्यू। तो 9 का प्लेस वैल्यू कैसे आएगा, 9 वापस यहां से कितने डिजिट है, 1 2 3 0 काउंट करना है आपको एज डिजिट। तो 9 वापस लिखा, राइट साइड से इसको 3 डिजिट है, उनके बदले में 3 0, प्लस 4 का प्लेस वैल्यू 4 वापस, राइट साइड से इसको 2 डिजिट है, उनके बदले में 2 0, प्लस 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको एक ही बार याद रखना है कि 0 का फेस वैल्यू भी 0 ही होता है और 0 का प्लेस वैल्यू भी 0 ही होता है। देन 3 का प्लेस वैल्यू 3 वापस, और राइट साइड से इसको कोई भी डिजिट नहीं है, सो दिस विल बी इट इज प्लेस वैल्यू। तो अब हमने इस नंबर को कैसे लिखा, 9403, 9403। आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मैंने अभी बोला कि आपकी जुबान से ही खुद ही हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू निकलता है। आप जब इसको पढ़ते हो 9000, दैट मीन्स इसका प्लेस वैल्यू 9000 होगा। 400, इसका प्लेस वैल्यू 400 होगा। ये तो अब 03 है, दैट मीन्स इसको आप कैसे पढ़ते हो, 3। तो आपको पता ही होगा कि इसका प्लेस वैल्यू 0 हमेशा होता है, तो इसका फिर 3 रहा। या हमने कैसे किया कि हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू, बीच में एडिशन की साइन, इसका प्लेस वैल्यू 9, 3 डिजिट, उनके बदले में 3 0, प्लस 4 का प्लेस वैल्यू 4 वापस, यहां से 2 डिजिट, उनके बदले में 2 0, प्लस 0 का प्लेस वैल्यू हमेशा 0 ही होता है, 2 0 लिखने की, 3 0 लिखने की जरूरत नहीं है। देन 3 का प्लेस वैल्यू आपने 3 वापस लिखा, राइट साइड से उसको कोई डिजिट नहीं है, सो दिस विल बी इट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। फिर आपको ये बॉक्स करना नहीं है, मैं यहां पे सिर्फ आपको दिखाता हूं। सो दिस विल बी इट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, सो दैट्स इट। तो एक्सरसाइज 3 में आपको सिर्फ इतना ही है। तो आप ये वीडियो ध्यान से देखोगे, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा इस एक्सपेंडेड फॉर्म में। लेकिन उसके बाद भी अगर किसी को कहीं पे कुछ पूछना होगा वो पूछेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग केयरफुली। अल्लाह हाफिज।